दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लोकसभा चुनावों का प्रचार प्रसार थम चुका है। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान जो हैं वो कल होंगे सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। अब तक हमने आपको तमाम प्रत्याशियों से बातचीत करके उनकी बात जानी, जनता की नब्ज टटोली और प्रशासन और पुलिस से भी ये जानने की कोशिश की कि उनकी व्यवस्था किस तरीके की है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रत्याशियों की अब तक का लेखा जोखा, या यूं कहें कि अब तक कैसे उन तमाम प्रत्याशियों ने मेहनत की, कैसे प्रयास किए, स्थिति क्या है, ये 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन नेताओं की कैसी मेहनत रही, कैसे उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की उस सबसे चर्चित सीट की जो हॉट सीट बनी हुई है। मैं बात बाड़मेर और जैसलमेर की कर रहा हूं। बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा से कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है। अब मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत कैलाश चौधरी से करते हैं। दरअसल कैलाश चौधरी को जब टिकट मिली, भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया, तब तक बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं था। उसके बाद कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट दी और रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शुरुआती दिनों में यह माहौल था कि कैलाश चौधरी इस बार जो है वो तीसरे स्थान पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के तमाम नेता, उनके स्टार प्रचारक, उनने जो बाड़मेर जैसलमेर में मेहनत की, या यूं कहें कि उनका जो कैंपेनिंग था वो कैलाश चौधरी के लिए संजीवनी साबित हो गया। जो चर्चाएं थी कि कैलाश चौधरी कमजोर हैं, वो चर्चाएं इस चर्चाओं में बदल गई कि कैलाश चौधरी टक्कर में आ गए। अब पिछले कुछ दिनों की बात कर लें तो जिस तरीके से तमाम समाज के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करना, उनको बताना, यह कैलाश चौधरी के लिए काफी कारगर साबित हुआ। साथ ही साथ हमने एक पोल किया था सोशल मीडिया पर, उसमें भी जो अधिकतम जो है लोगों का रुख कैलाश चौधरी की तरफ दिखा। वहीं अगर बात कैलाश चौधरी की और करें तो कैलाश चौधरी के लिए दूसरे खेमों से भी कुछ ऐसे समीकरण बने जो कैलाश चौधरी के लिए फायदा कर। अमीन खान का एक बयान, जो शिव के विधायक रहे और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया कांग्रेस को लेकर के, वो बयान सीधा सीधा कैलाश चौधरी को फायदा कर गया। हालांकि वो कुछ और कह रहे थे, लेकिन उससे ये माहौल बन गया कि कैलाश चौधरी का जो है वो पक्ष उससे मजबूत होता दिखा। वहीं हनुमान बेनीवाल ने जालोर में एक बयान दिया, वो भी काफी कैलाश चौधरी के लिए काम कर गया। इसके अलावा ये जो चुनाव है बाड़मेर जैसलमेर का, ये जातिगत आधार पर जो है वो बंट गया था, या यूं कहें कि जो चुनाव है वो जातिगत आधार पर, जातिगत मोड पर आ गया था। और ऐसे में ये चर्चा थी कि बाड़मेर जैसलमेर में जो जाट वोट बैंक है वो एक तरफ है, और अब ये चर्चाएं हैं कि जाट वोट बैंक में भी काफी जो सेंधमारी कैलाश चौधरी की हुई है, और इससे कैलाश चौधरी मजबूत हुए हैं। इसके अलावा जो माहौल बना है पिछले कुछ दिनों से, उससे ये माहौल बन गया कि कैलाश चौधरी जो है वो जबरदस्त तरीके से कमबैक हुए हैं और उनकी जो मेहनत है वो काम आई है। ये तमाम चीजों का समीकरण है, चाहे भाजपा के नेताओं की मेहनत हो या फिर उनके लिए जो घर बैठे गंगा आ रही है। यूं कह सकते हैं कि कैलाश चौधरी की किस्मत जो है वो पिछले कुछ दिनों में काम कर गई।